हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एनआरई न्यूज़ चैनल। आज का जो वीडियो है अभी इंडिया के अंदर कितने सोलर पार्क्स हैं उनके बारे में आज का ये वीडियो है। ये और हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनका स्टेटस क्या है और सोलर पार्क के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें लग गए हैं उसके ऊपर है ये। और ये जो है मेरा फोर्थ वीडियो है नेशनल सोलर मिशन की सीरीज़ में। इससे पहले वाला जो जस्ट वीडियो था सोलर पार्क और सोलर पार्क स्कीम क्या होती है उसके बारे में था ये। आप इसमें देख सकते हैं कि सोलर पार्क को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है सोलर पार्क क्या होता है और सोलर पार्क की क्या गाइडलाइंस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू किया है। जो सेकेंड पार्ट है जो आज का वीडियो है कि सोलर पार्क का जो प्रपोजल किस फॉर्मेट में सबमिट करते हैं और कितने अप्रूव्ड सोलर पार्क हैं और उनका क्या स्टेटस है। और जो थर्ड पार्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा सोलर पार्क की प्रिपरेशन जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कैसे बनाते हैं सोलर पार्क। अगर हमें सोलर पार्क डेवलप करना है तो उसकी डीपीआर क्या हो सकती है उसके बारे में है ये। और मैं आपको जस्ट यहाँ पर ब्रीफ कर दूं कि जो इससे पहले वाला मेरा सोलर पार्क के ऊपर जो वीडियो था काफ़ी डिटेल में मैंने बनाया था, काफ़ी लंबा वीडियो भी था जिसमें कि मैंने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए थे कि सोलर पार्क बेसिकली क्या होता है, सोलर पार्क स्कीम के लिए क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या कॉन्सेप्ट है सोलर पार्क का, क्या बेनिफिट होता है सोलर पार्क डेवलप करने का। और जो स्कीम है सोलर पार्क की स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके फीचर्स क्या हैं, सोलर पावर पार्क डेवलपर्स क्या होता है, क्या वेरियस मोड्स है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेकी का क्या रोल है, क्या फाइनेंशियल मॉडल है सोलर पार्क का, क्या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलर पार्क डेवलप करने के लिए, टाइमलाइन क्या है सोलर पार्क को डेवलप करने का, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है सोलर पार्क के लिए ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था। और आज का जो वीडियो है वो है कि सोलर पार्क का प्रपोजल कैसे सबमिट किया जाता है और क्या सोलर पार्क्स कितने हैं और क्या उनका स्टेटस है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सोलर पार्क की जो प्रपोजल के लिए ये जो फॉर्मेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पर सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत ये पड़ा हुआ है। तो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या सेकी कोई भी सोलर पावर पार्क अगर डेवलप करना चाहता है तो क्या फॉर्मेट है, तो जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इस फॉर्मेट में। तो उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट फॉर प्रपोज सोलर पार्क, जो फर्स्ट नंबर पे है नेम ऑफ द स्टेट। ये सोलर पार्क जो भी आप डेवलप करना चाहते हैं तो किस स्टेट में सिचुएटेड है उसका स्टेट्स का नाम देना है। और सोलर पार्क आप नेक्स्ट है सोलर पार्क आप क्या नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए सोलर पार्क का नाम अगर आप देखेंगे आगे डिटेल में देखेंगे तो सोलर पार्क को जो डेवलप किया जाता है उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है तो डिस्ट्रिक्ट के नाम से दिया जाता है, ये हो सकता है तहसील के नाम से भी दिया जाता है, या हो सकता है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सोलर पार्क उसके नाम से भी दिया जा सकता है ये। तो सोलर पार्क आप क्या नाम देना चाहते हैं वो आप बताएंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्क, आप कितने मेगावाट कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं सोलर पार्क का वो है। लोकेशन ऑफ द प्रपोज्ड पार्क, क्योंकि अभी इनिशियली जब सोलर पार्क के लिए प्रपोजल सबमिट किया जाता है तो उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास लैंड एक्वायर्ड ही हो, तो इसलिए आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए क्या लोकेशन है ये है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सोलर पावर पार्क डेवलपर, इस सोलर पार्क को डेवलप कौन करेगा। जो सोलर पार्क को डेवलप करता है उसको हम लोग यहाँ पर एसपीपीडी बोलते हैं, सोलर पावर पार्क डेवलपर। जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सोलर पार्क की दैट इज़ नोन एज ए एसपीपीडी। तो इस सोलर पार्क को डेवलप कौन करेगा। और नेक्स्ट जो है उसमें जो डेवलप करेगा तो उसके लिए जो नोडल पर्सन कौन करें, तो नेम एंड डेजिग्नेशन, टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल आईडी। उसके बाद आते हैं ये सोलर पार्क जो डेवलपर करेगा ये बेसिकली जॉइंट वेंचर कंपनी है क्या, अगर है तो किससे किसके बीच में जॉइंट वेंचर कंपनी बनी है, और जॉइंट वेंचर कंपनी बन गई है या बननी है, ये डिटेल यहाँ पर देना पड़ता है। नेक्स्ट जो इसमें कैटेगरी है वो लैंड की है। तो आप अगर सोलर पार्क आप डेवलप करना चाहते हैं तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाइड है क्या, अगर लैंड आइडेंटिफाइड है तो उसमें कितने गवर्नमेंट लैंड है, क्या असाइंड लैंड है, कितने प्राइवेट लैंड है, ये आपको डिटेल बतानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हो सकता है कि आपके पास लैंड एक्वायर्ड भी हो तो उस केस में भी आपको बताना पड़ेगा जो आपने लैंड एक्वायर्ड कर रखी है गवर्नमेंट लैंड कितनी है, उसमें असाइंड लैंड कितनी है, प्राइवेट लैंड कितनी है। नेक्स्ट है डेट बाई विच लैंड कैन बी हैंडेड ओवर टू द एसपीपी, एक टेंटेटिव डेट आपको देना है कि अगर मान लीजिए लैंड आपने आइडेंटिफाई कर रहा है, चूँकि सोलर पार्क के जितने सारे प्रपोजल्स आते हैं ये थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूट होते हैं, इसमें कुछ मोड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि अगर आप सोलर पार्क डेवलप करना चाहते हैं तो आप जो सोलर पार्क डेवलप करेगा उसको आप लैंड कब हैंड ओवर करेंगे, एक टेंटेटिव डेट बताना पड़ता है। नेक्स्ट है वाटर के लिए, वाटर बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोलर पार्क अगर डेवलप कर रहे हैं तो।
रीजन एक तो ये है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो वाटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। दूसरा, अगर प्रोजेक्ट्स अगर सोलर पार्क के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पर पैनल क्लीनिंग के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए इसमें यही पूछा गया कि वेदर सोर्स ऑफ वाटर रेडली अवेलेबल फॉर द पार्क, पार्क के लिए ऑलरेडी रेडली अवेलेबल है क्या। रेडली अवेलेबल का मतलब है कि कोई पास नियरेस्ट अगर कोई पॉन्ड है, या आपने अगर पॉन्ड बनाना है, या कैनाल है, या रिवर है, आप कैसे अरेंजमेंट करेंगे उसके लिए यहाँ पर बताया गया है, या बोरवेल के थ्रू देंगे। तो ये सब सारी कंडीशंस आपको बतानी पड़ती है। इफ़ यस गिव डिटेल्स, अगर नहीं है तो फिर क्या प्लान करेंगे। नेक्स्ट है अप्रोच रोड। अगर आप सोलर पार्क जहाँ पर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अप्रोच रोड ऑलरेडी है कि नहीं है वहाँ पर उस प्रोजेक्ट साइट पर पहुँचने के लिए। अगर नहीं है तो नियरेस्ट जो अप्रोच रोड है वहाँ से कितनी डिस्टेंस है, और क्या फ्यूचर प्लान है वहाँ पर डेवलप करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर सोलर पार्क अगर डेवलप करेंगे तो वहाँ तक अप्रोच रोड लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एसपीपीटी की होती है, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। और पावर इवैक्यूएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोजेक्ट्स के लिए, कि अगर प्रोजेक्ट वहाँ पर डेवलप होगा तो उसके लिए पावर इवैक्यूएशन के लिए क्या फैसिलिटी है। इसमें यही बताया कि अगर जहाँ पर सोलर पार्क सिचुएटेड है या प्रपोज्ड सोलर पार्क जो है उसके पास में कोई नियरेस्ट सब स्टेशन है क्या। अगर नियरेस्ट सब स्टेशन है तो वहाँ पर कितनी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है वो बताना पड़ेगा। और यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मान लीजिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो अगर सब स्टेशन 400 kV पे है तो कितनी मेगावाट स्पेयर कैपेसिटी और पार्क से कितना डिस्टेंस है। 220 kV का जो नियरेस्ट सब स्टेशन है तो कितनी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है और कितना डिस्टेंस है। 132 kV का अगर है तो कितना कैपेसिटी अवेलेबल है, कितना डिस्टेंस है। 66 kV का है तो कितना स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, जितनी पावर इवैक्यूएट किया जा सके, और कितना डिस्टेंस है। और 33 kV का है अगर तो वही सेम, कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है वहाँ पर और कितना डिस्टेंस है वहाँ पर। और अगर स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है नियरेस्ट सब स्टेशन पर, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए फर्दर क्या प्लान है वहाँ पर पावर इवैक्यूएट करने के लिए। आप स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ के थ्रू आप इसको डेवलप करवाएंगे, या सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी सीटीयूज़ के थ्रू आप इसको डेवलप कराएंगे, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस प्रपोजल के साथ साथ इस फॉर्मेट के साथ साथ आपको बहुत सारे इंक्लोजर्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि लेटर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अलाउइंग सेटिंग ऑफ पार्क। जस्ट मैंने बताया था कोई भी पार्क अगर आप डेवलप करना चाहते हैं किसी स्टेट्स में तो सारी प्रपोजल्स स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूट होती है, कुछ मोड्स को छोड़ करके। जैसे अगर हम मोड 5 की बात करें तो जिसमें सीपीएसयूज़ के पास अगर लैंड है तो डायरेक्टली वो सेकी या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अप्रोच कर सकती है। या मोड 6 प्राइवेट डेवलपर्स के लिए है, जिसमें कि 100% अगर लैंड प्राइवेट डेवलपर्स के पास है और कोई भी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ भी सब्सिडी नहीं चाहिए उसको, तो वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या सेकी को अप्रोच कर सकती है। तो इसलिए जो इनक्लोजर है इसके अलावा सारे प्रपोजल्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रूट किए जाते हैं। तो अगर हम तो एक तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर है, स्टेट गवर्नमेंट का आपका लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए पार्क सेटअप करने के लिए। उसके बाद लोकेशन की साइट मैप चाहिए, सेटेलाइट इमेज अगर अवेलेबल है तो, और लोकेशन ऑफ साइट ऑन मैप ऑफ स्टेट, और अदर रिलेवेंस डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लैंड और वाटर अवेलेबिलिटी और पावर एलोकेशन के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो आप इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है बेसिकली सोलर पार्क अगर आप सैंक्शन करवाना है तो इसके लिए आप सेकी या मिनिस्ट्री को आप अप्रोच करते हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं सोलर पार्क्स की। तो कितने अभी तक सोलर पार्क सैंक्शन किए जा चुके हैं और उनकी क्या स्टेटस है पूरा डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो डेटा बेसिकली जो मैंने लिया है मैं आपको यहाँ पर प्राइस कर दूँ। ये जो डेटा है बेसिकली एमएनआरई की एनुअल रिपोर्ट 2021 से लिया गया है, लेकिन इस एनुअल रिपोर्ट में जो डेटा है एज ऑन दिसंबर 2022 है। उसके बाद फर्दर जो मैंने अपडेट किया इसमें, क्योंकि उसके बाद भी 21 में भी इस ईयर 21 कैलेंडर ईयर 21 में भी काफ़ी सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं, और बहुत सारी जो स्टेटस जो है उनके लिए अपडेट जो है मैंने अदर जो रिस्पेक्टिव जो पार्क एजेंसीज हैं वहाँ उनकी वेबसाइट से लिया हुआ है, और मरकम न्यूज़ है एमएनआरई की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो सारा इंडिविजुअल कंपाइलेशन रिसर्च करने के बाद सारी ये रिपोर्ट्स मैंने तैयार किए। तो अगर हम एनुअल रिपोर्ट 2021 की बात करें तो उस डेट पे टोटल 42 सोलर पार्क्स सैंक्शन किए गए थे, जिनकी एग्रीगेट कैपेसिटी 26,801 मेगावाट कैपेसिटी थी, और ये 15 स्टेट्स में सिचुएटेड थे। उसके बाद 21 में जो है 6 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए, जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 10,875 मेगावाट थी।
तो अगर दोनों कैपेसिटी को मिला दिया जाए तो टोटल आज की डेट में 37,676 मेगावाट सैंक्शन किए गए हैं, जो कि टोटल 48 सोलर पार्क्स हैं और 15 स्टेट्स हैं ये। तो ये सारा जो डेटा है बेसिकली ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज से ये पूरा कंपाइल किया हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज सोलर पार्क की क्या सिचुएशन है और क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश में आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि टोटल 5 सोलर पार्क्स सैंक्शन किए गए हैं और 4 सोलर पार्क्स जो है वो एपी सोलर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो डेवलप कर रहा है और एक सोलर पार्क जो है हाइब्रिड जो है वो सेकी डेवलप कर रहा है ये। तो अगर इंडिविजुअल सोलर पार्क वाइज अगर डिटेल अगर हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अनंतपुर 1 सोलर पार्क, जिसको कि एपी सोलर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है सेकी, एपी जेनको और एनआरईडी कैप। सेकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयूज है, एपी जेनको जो है ये आंध्र प्रदेश की जेनेटिंग कंपनी है और एनआरईडी कैप आंध्र प्रदेश की ही रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। तो तीनों की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है एपी एसपीसीएल। और ये अगर अनंतपुर 1 सोलर पार्क की हम लोग बात करें तो टोटल इसकी जो कैपेसिटी है 1500 मेगावाट है और ये जो है बेसिकली 2 लोकेशन पर सिचुएटेड है। अनंतपुर के डिस्ट्रिक्ट के एनपी कुंटा में एक लोकेशन है और प्लस ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट में पार्क डेवलप किया जा रहा है ये। और अगर हम लोग बात करें लोकेशन वाइज तो अनंतपुर में 1000 मेगावाट है और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में 500 मेगावाट है। और ये जो पार्क है काफ़ी डेवलप्ड पार्क है और ऑलरेडी इसमें 1500 मेगावाट में 1400 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स इस पार्क के अंदर लग गए हैं। और जो सोलर प्रोजेक्ट्स जो अगर लगे हैं इनकी डिटेल आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, जिसमें कि एनटीपीसी ने 250 मेगावाट लगाया है, स्प्रिंग एनर्जी ने 250 मेगावाट लगाया, आयाना रिन्यूएबल्स ने 250 मेगावाट लगाया और 250 मेगावाट एसपी एनर्जी ने लगाया। ये टोटल 250 मेगावाट के जो चारों प्रोजेक्ट्स हैं ये एनपी कुंटा साइट पर सिचुएटेड हैं। और जो नेक्स्ट है आपका 400 मेगावाट, 50 मेगावाट आपका एज्योर पावर ने लगाया आपका, ये गालीवेडू के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये वाला है। 150 मेगावाट एक्मे ने लगाया, 100 मेगावाट टाटा पावर ने लगाया और 100 मेगावाट एफआरवी सोलर ने लगाया। तो टोटल 1400 मेगावाट ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट्स इस अनंतपुर 1 सोलर पार्क में ऑलरेडी लगे हुए हैं और काफ़ी एडवांस पार्क है ये, ऑपरेशनल पार्क है ये। नेक्स्ट है आपका कुरनूल सोलर पार्क, ये 1000 मेगावाट का है। ये भी एपी सोलर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ही डेवलप कर रहा है ये। और ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के गानी और सकुनाला विलेज में सिचुएटेड है ये। और ये पार्क भी काफ़ी डेवलप्ड पार्क है और ऑलरेडी ऑपरेशनल है ये। और इसमें 1000 मेगावाट इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स भी लग गए हैं ये। 500 मेगावाट जो है आपका सन एडिशन, जिसको कि ग्रीनको ने बाद में एक्वायर कर लिया था, ग्रीनको ने लगाया आपका। 350 मेगावाट एसपी एनर्जी ने लगाया, 100 मेगावाट आपका एज्योर पावर ने लगाया और 50 मेगावाट प्रयत्ना जो कि अदानी ग्रुप का ये। तो टोटल 1000 मेगावाट इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स भी लग गए हैं। नेक्स्ट है कडप्पा सोलर पार्क, 1000 मेगावाट का है। ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के मालीवरम मंडल में सिचुएटेड है ये। और इसमें 250 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स ही लगे हैं, जिसको सोलर डायरेक्ट एनर्जी ने लगाया ये। फिर अनंतपुर 2 जो है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के टाडी परथी मंडल में सिचुएटेड है और 500 मेगावाट का सोलर पार्क है, जिसको कि एपी जेनको ने, इसमें जो सोलर प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एपी जेनको जो वहाँ की जेनेटिक कंपनी है उसी ने लगाया 400 मेगावाट का। और 100 मेगावाट अभी यहाँ पर अभी कैपेसिटी बैलेंस है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्क है, जिसको कि हाइब्रिड सोलर पार्क जो है सेकी डेवलप कर रहा है इसको। 160 मेगावाट कैपेसिटी है। ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के कुनाल गनापल्ली मंडल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसमें अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स लगा नहीं है। तो टोटल हम देख रहे हैं टोटल 5 सोलर पार्क्स हैं जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 4160 मेगावाट है, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है ये। अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 6 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं गुजरात में और जिनकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 14,125 मेगावाट है। और अगर स्टेट वाइज अगर सोलर पार्क की हम लोग बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सोलर पार्क आपको गुजरात में ही सैंक्शन किए गए हैं कैपेसिटी वाइज। 6 सोलर पार्क जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 14,125 मेगावाट। कैपेसिटी टर्म में स्टेट में सबसे ज़्यादा गुजरात में सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। अगर हम इंडिविजुअल सोलर पार्क की बात करें, जो 3 सोलर पार्क है वहाँ पर राधन सीधा, हर्षद एंड धोलेरा फेज 1, ये वहाँ का गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड GPCL डेवलप कर रहा है ये। एक सोलर पार्क आपका सेकी डेवलप कर रहा है धोलेरा फेज 2 और 2 सोलर पार्क जो है NTPC आरी पार्क NTPC डेवलप कर रहा है और एक सोलर पार्क GSL आरी पार्क ये GSL डेवलप कर रहा है।
तो अगर इंडिविजुअल पार्क वाइज हम लोग अगर डिस्कस करें तो राधन सीधा सोलर पार्क जो है जिसकी टोटल कैपेसिटी 700 मेगावाट है, ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के राधन सीधा वाव विलेज पर सिचुएटेड है ये। और अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें इस पार्क के अंदर तो टोटल 600 मेगावाट ऑलरेडी इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स लग गए हैं। 200 मेगावाट गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगाया, 200 मेगावाट एनगी ने लगाया और 100 मेगावाट गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगाया और 100 मेगावाट टाटा पावर रिन्यूएबल ने लगाया। तो टोटल 600 मेगावाट इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स लग गए हैं। हर्षद सोलर पार्क जिसकी टोटल कैपेसिटी 350 मेगावाट है, ये भी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के सुंगान तालुका में सिचुएटेड है ये, और इस पार्क में अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं लगा है। नेक्स्ट है धोलेरा फेज 1 सोलर पार्क, जिसको कि जीपीसीएल ही डेवलप कर रहा है, 1000 मेगावाट का है ये, और ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में सिचुएटेड है ये। और अगर इसमें कैपेसिटी की बात करें तो इसमें टोटल 300 मेगावाट की जो कैपेसिटी ही लगी है, जिसको कि टाटा पावर रिन्यूएबल्स ने लगाया है। अब धोलेरा फेज 2 की बात करते हैं, जिसको कि सेकी डेवलप कर रही है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल पार्क इसलिए है कि ये मोड 7 ये जो है, अगर हम सोलर पार्क की स्कीम की बात करें, और आप मेरे से पहले वाले वीडियो देखेंगे जिसमें डिटेल मैंने सोलर पार्क की स्कीम के बारे में बताया, तो ये जो पार्क है बेसिकली मोड 7 में डेवलप किया जा रहा है। मोड 7 पार्क में सोलर पार्क डेवलप करने के लिए कोई भी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की जाती है। जो टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो पावर इवैक्यूएशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर ये जो है लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके पास में जो नियरेस्ट सब स्टेशन जो है बनाना पड़ता है, पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो टोटल सब्सिडी का जो पैसा है पावर इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर सेकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपर को, जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर यहाँ पर अगर आता है तो उनको लैंड फैसिलिटेट प्रोवाइड करेंगे ये। तो ये मोड 7 पार्क है 4000 मेगावाट का, और यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट्स अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट पार्क है एनटीपीसी आरी पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसको कि एनटीपीसी डेवलप कर रही है 4750 मेगावाट। अगर हम लोग इंडिविजुअल पार्क की बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा सैंक्शन सोलर पार्क है ये, 4750 मेगावाट। देखिए मैं यहाँ पर वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ सैंक्शन सोलर पार्क, डिफरेंस है। सैंक्शन सोलर पार्क और डेवलप्ड सोलर पार्क दोनों में डिफरेंस है। सैंक्शन सोलर पार्क मतलब अभी मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया है, और ये यहाँ पर ये पार्क फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, इसलिए इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन कैपेसिटी तो अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है 4750 मेगावाट, जो कि भुज डिस्ट्रिक्ट के खावड़ा लोकेशन पे आ रहा है ये। और मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने 30,000 मेगावाट 30 गीगावाट का खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑलरेडी उद्घाटन कर चुके हैं। तो ये उसी का पार्ट है ये, जिसमें कि एनटीपीसी और जीएसएल आगे जो नेक्स्ट है ये इनको सैंक्शन किया गया है। नेक्स्ट जो पार्क है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSESL आरी पार्क, जो कि 3325 मेगावाट का पार्क है। ये भी भुज के खावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है ये। तो ये GSEL को मिला करके टोटल 6 सोलर पार्क्स हो गए गुजरात में, जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 14,125 मेगावाट हो गई। तो इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन कैपेसिटी गुजरात नंबर 1 है सोलर पार्क्स में। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और झारखंड की। तो हिमाचल प्रदेश में एक सोलर पार्क है, वो है काजा सोलर पार्क, 1000 मेगावाट कैपेसिटी है, जिसको डेवलप कर रहा है SJVN लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश के बीच की कंपनी है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश के काजा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आया नहीं है, और कहीं कुछ न्यूज़ में भी नहीं है कि इसके लिए ऑलरेडी टेंडर भी किया जा चुका है। तो ये पार्क वाइज अगर हम लोग बात करें तो बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है। नेक्स्ट है झारखंड का। तो झारखंड में 150 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पार्क सैंक्शन किया गया है, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में जो है गेटासुलैंड डैम जो है वहाँ पर सिचुएटेड है, और इसको डेवलप जो कर रहा है सेकी डेवलप कर रहा है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है ये। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, इस पार्क की स्टेटस की बात करें, तो कोई भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अभी आए नहीं है इस पार्क के अंदर। अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में 2 सोलर पार्क हैं, और पावागढ़ सोलर पार्क एंड कालबुर्गी सोलर पार्क। अगर हम पावागढ़ सोलर पार्क की बात करें तो अगर ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है, जो कि लार्जेस्ट डेवलप्ड सोलर पार्क है ये। और इस सोलर पार्क को जो डेवलप
किया है वो है कर्नाटका सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SPPD, जो कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी है क्रेडल और सेकी के बीच की। क्रेडल जो है कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड जो है वहाँ की स्टेट नोडल एजेंसीज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है वो, और सेकी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसने ये पार्क को डेवलप किया है। और इसकी कैपेसिटी टोटल 2000 मेगावाट है, जो कि तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के पावागढ़ तालुका में सिचुएटेड है ये। और अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप इसमें डिटेल देख सकते हैं कि टोटल 2000 मेगावाट का अगर ब्रेकअप किया है, 150 मेगावाट जो है परम पूज्य मतादानी ग्रुप का है उसने लगाया, 100 मेगावाट फोर्टम ने लगाया, 100 मेगावाट एक्मे सोलर, 350 मेगावाट रीनू, 50 मेगावाट येरो, 400 मेगावाट टाटा पावर, 200 मेगावाट SBJ क्लीनटेक, 300 मेगावाट अवाडा सोलर और 250 मेगावाट फोर्टम। तो टोटल इतने सारे प्रोजेक्ट्स के सोलर पार्क के अंदर लग गए हैं और ये डेवलप्ड पार्क है और फुली ऑपरेशनल है। ये लार्जेस्ट सोलर पार्क है, यहाँ तक ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन वर्ल्ड, जो कि फुली डेवलप्ड है ये। नेक्स्ट है कलबुर्गी सोलर पार्क, जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट है और ये क्रेडल इसको डेवलप कर रहा है। ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कलबुर्गी तालुका में सिचुएटेड है और ये 2021 में ही सैंक्शन किया गया है, इसलिए ये अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसलिए सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगे नहीं हैं। अब हम बात करते हैं केरला की, तो केरला में 2 सोलर पार्क हैं, कासरगोड सोलर पार्क एंड फ्लोटिंग सोलर पार्क। जो कासरगोड सोलर पार्क है ये रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है सेकी और KSB लिमिटेड की कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, वो डेवलप कर रहा है ये। और ये बेसिकली डेवलप क्या कर डेवलप किया जा चुका है, जिसकी कैपेसिटी 105 मेगावाट है और ये कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 50 मेगावाट जो सोलर पार्क के अंदर है, 50 मेगावाट इरेडा ने लगाया, 50 मेगावाट THDC ने लगाया और 5 मेगावाट KSB ने लगाया। तो टोटल 105 मेगावाट ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लग चुके हैं और फुली डेवलप्ड पार्क है ये। नेक्स्ट जो पार्क है फ्लोटिंग सोलर पार्क 50 मेगावाट का है, जिसको कि NHPC डेवलप कर रहा है ये, और वेस्ट काराडा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये। और यहाँ पर अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कोई प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पर आया नहीं है इस पार्क के अंदर। और मैं आपको अपडेट भी कर दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर पार्क के नाम पे 50 मेगावाट के सोलर पार्क भी सैंक्शन किए गए हैं। तो मैंने आपको अपडेट भी किया था, आप मैं अगर सोलर पार्क वाला जिससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें यही बताया कि अगर लैंड की स्कार्सिटी है, हिली रीजन है, तो उस केस में छोटे सोलर पार्क भी सैंक्शन किए जा सकते हैं। तो केरला में देखिए 105 मेगावाट के सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं, 50 मेगावाट के सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। ये छोटे सोलर पार्क हैं क्योंकि इससे बड़ी कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। बट जहाँ पर लैंड स्कार्सिटी है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रपोजल ये बताती है कि हम एक जगह कंटिग्यूस लैंड नहीं मिल सकता है और केरला में लैंड की ऐसे भी स्कार्सिटी है, तो इसलिए ये छोटे सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्क्स, तो यहाँ पर टोटल 8 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं मध्य प्रदेश में, जिसकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 6000 मेगावाट है। उस 8 पार्क्स में 7 सोलर पार्क जो है आपके रमसल जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनी सेकी और MP ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड की कंपनी है, ये डेवलप कर रहे हैं। और एक पार्क जो है NTPC डेवलप कर रहा है। तो अगर हम इंडिविजुअल पार्क की अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो रीवा सोलर पार्क जो है 750 मेगावाट का है, जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट के गुड़ तहसील में सिचुएटेड है। और ये पार्क जो फुल्ली डेवलप्ड है और इसमें प्रोजेक्ट्स भी लग गए हैं ये, और जिसका कि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 250 मेगावाट महिंद्रा रिन्यूएबल्स ने लगाया, 250 मेगावाट एक्मे सोलर ने लगाया और 250 मेगावाट अरिंसम एनर्जी ने लगाया ये। तो ये फुली डेवलप्ड पार्क है। नेक्स्ट पार्क है मंदसौर सोलर पार्क, 250 मेगावाट का है ये, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के सुअरसरा तहसील में सिचुएटेड है और ये भी फुली डेवलप्ड सोलर पार्क है। और इसमें टोटल इस पार्क के अंदर जो कैपेसिटी NTPC ने 250 मेगावाट की ऑलरेडी कैपेसिटी लगी हुई है और ये ऑपरेशनल पार्क है। नेक्स्ट पार्क है नीमच, 500 मेगावाट का है, जो कि नीमच के सिंगौली तहसील में सिचुएटेड है। और आगर 550 मेगावाट का है, जो कि आगर डिस्ट्रिक्ट के आगर सुनसेल तहसील में सिचुएटेड है। और शाहजहाँपुर 450 मेगावाट, ये भी शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहजहाँपुर और मोमन बोडैया तहसील में सिचुएटेड है। मैं इस तीनों पार्क के बारे में थोड़ा सा बता दूं, नीमच, आगर एंड शाहजहाँपुर। इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी टेंडर्स भी हो चुका है, कंक्लूड भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इसमें LOI भी प्लेस किया जा चुका है और इसमें प्रोजेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट नहीं हुआ। LOI प्लेस किया जा चुका है बट PPA पावर परचेज एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। तो
लेकिन ये पार्क भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इसमें प्रोजेक्ट्स अब एलवाई प्लेस कर दिया गया तो इसमें प्रोजेक्ट्स भी इसमें आ ही जाएंगे। तो टोटल तीनों पार्क की जो कैपेसिटी अगर बताएं, नीमच, आगरा, शाहजहाँपुर 1500 मेगावाट है। अब नेक्स्ट आते हैं ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, 600 मेगावाट का है, जो कि ओमकारेश्वर रिजर्वायर पर सिचुएटेड है। और ये जो यहाँ पर अभी तक कोई प्रोजेक्ट्स आया नहीं है, लेकिन अगर ये पार्क डेवलप्ड हो जाता है और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आ जाता है तो ये अब तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स होगा एट ए सिंगल लोकेशन वर्ल्ड का। नेक्स्ट है छतरपुर सोलर पार्क, 950 मेगावाट का है, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बिजवासर तहसील में सिचुएटेड है। और ये पार्क भी फुली डेवलप्ड नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पर आए नहीं है। नेक्स्ट है मोरेना सोलर पार्क, 1400 मेगावाट का है, जो कि मोरेना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये भी पार्क जो है 2021 में सैंक्शन किया गया है और इसलिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बरेठी सोलर पार्क, जो कि इसको एनटीपीसी डेवलप कर रहा है, 550 मेगावाट का है, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बरेठी तहसील में सिचुएटेड है ये। और ये पार्क भी रिसेंटली 2021 में ही सैंक्शन किया गया है, इसलिए पार्क भी काफ़ी एडवांस स्टेज में नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट ही है। तो ये टोटल मध्य प्रदेश के जो टोटल हैं ये 8 सोलर पार्क उनका स्टेटस है, जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 6000 मेगावाट है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 3 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। 3 सोलर पार्क में 2 सोलर पार्क प्राइवेट सोलर पार्क हैं और एक गवर्नमेंट सोलर पार्क है। तो एक जो फर्स्ट है, इसमें आप देख सकते हैं साई गुरु जो है 500 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसको साई गुरु डेवलप कर रहा है। ये धुलर डिस्ट्रिक्ट के सकरी तहसील में सिचुएटेड है और कोई भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आया नहीं है, तो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, क्योंकि ये जो पार्क है काफ़ी पहले सैंक्शन किया गया है। नेक्स्ट है पैरामाउंट सोलर पार्क, जिसको कि 500 मेगावाट की कैपेसिटी, नहीं सॉरी, ये पटौडा सोलर पार्क के नाम से जाना जाता है, 500 मेगावाट कैपेसिटी। और इसको जो डेवलप कर रहा है वो पैरामाउंट सोलर डेवलप कर रहा है। ये बेसिकली बीड डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, बीड के पटौडा तालुक में सिचुएटेड है। और इसमें भी अभी भी प्रोजेक्ट्स नहीं आए। ये भी पार्क काफ़ी पहले सैंक्शन किया गया है और इसलिए काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। और ये साई गुरु पैरामाउंट सोलर जो है, ये दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस पार्क को डेवलप कर रही हैं। नेक्स्ट पार्क है 250 मेगावाट का डोंडैचा सोलर पार्क, जिसको कि महाजेन को, वहाँ की जेनेटिक कंपनी जेनेशन कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र जेनेशन कंपनी लिमिटेड, उसको ये डेवलप कर रही है। और ये धुले डिस्ट्रिक्ट के दोंदैचा तालुका में सिचुएटेड है। और ये पार्क हम बोल सकते हैं थोड़ा सा एडवांस स्टेज में, क्योंकि सोलर पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी बिडिंग्स हो चुकी है, कंक्लूड भी हो चुका है, एलवाई प्लेस किया जा चुका है और इसलिए अंडर इम्प्लीमेंटेशन फेज में है ये। तो ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज में है विद रिस्पेक्ट टू अदर 2 पार्क्स जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एनी स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टोटल 4 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं, जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 80 मेगावाट है। अगर हम इंडिविजुअल पार्क की बात करें तो सबसे पहले आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, जिसमें कि 20 मेगावाट का जो है और लोहित सोलर पार्क के नाम से जाना जाता है ये। और ये लोहित डिस्ट्रिक्ट के तेजू टाउनशिप में सिचुएटेड है। और जो इस पार्क को डेवलप कर रहा है वो वहाँ की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, आंध्र प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आंध्र प्रदेश कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये वहाँ की रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, ये डेवलप कर रही है। और ये पार्क भी काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, क्योंकि ये पार्क भी काफ़ी पहले सैंक्शन किया गया है, बट अभी तक कुछ भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आया नहीं है। अब नेक्स्ट पार्क बात करते हैं मणिपुर का, जिसको कि बुपकी सोलर पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये इसकी जो कैपेसिटी 20 मेगावाट है। और ये फेरजवाल डिस्ट्रिक्ट के बुपकी विलेज में सिचुएटेड है ये, जिसको कि वहाँ की स्टेट एजेंसी है मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो वहाँ की स्टेट पीएसयू है, ये डेवलप कर रही है। और इस पार्क के अंदर भी अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स आया नहीं है। नेक्स्ट पार्क है मेघालय का, 20 मेगावाट का ये, जिसको कि मेघालय सोलर पार्क के नाम से ही जानते हैं। और ये ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये। और इसको डेवलप कर रहा है वहाँ की जो जेनेटिक कंपनी है मेघालय पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, वो डेवलप कर रही है। और ये पार्क भी जो है काफ़ी पहले सैंक्शन किया गया है, बट अभी कोई भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अभी आए नहीं है, तो हम बोल सकते हैं काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। और नेक्स्ट पार्क जो है मिजोरम, ये 20 मेगावाट का सोलर पार्क है, जिसको कि वंकल सोलर पार्क के नाम से जानते हैं। और ये वहाँ का पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसको डेवलप कर रहा है। और ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट के वंकल विलेज में सिचुएटेड है। और ये पार्क जो है विद रिस्पेक्ट टू अदर 3 पार्क्स, ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पर इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी सब कुछ कंक्लूड हो चुका है और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं ये, तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सोलर पार्क की सिचुएशन है।
और बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। 4 सोलर पार्क में मिजोरम सोलर पार्क ही जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में, अदर 3 सोलर पार्क जो है काफ़ी स्लो प्रोग्रेस हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 3 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। एक तो तीनों सोलर पार्क जो है वो डेवलप कर रहा है, एनएचपीसी लिमिटेड डेवलप कर रहा है। अगर हम पार्क वाइज बात करें तो 40 मेगावाट का गंजम सोलर पार्क है, जिसको गंजम डिस्ट्रिक्ट के जगन्नाथ प्रसाद तहसील में सिचुएटेड है ये। और अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस पार्क के अंदर अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स आया नहीं है। नेक्स्ट पार्क है देवगढ़ सोलर पार्क, जो 100 मेगावाट की कैपेसिटी का है ये देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कडोपिया विलेज में कडोपाडा विलेज में सिचुएटेड है, और ये पार्क में भी कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं है। उसके बाद 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट के रंगोली रिजर्वायर पर डेवलप किया जा रहा है, और इस पार्क के अंदर अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स अभी आया नहीं है। उड़ीसा में टोटल 3 सोलर पार्क्स हो गए, जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 240 मेगावाट हो गई। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में टोटल 6 सोलर पार्क डेवलप किए जा रहे हैं ये, और जिनकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 4276 मेगावाट है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पार्क वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भादला 2 सोलर पार्क, जो भादला 2 सोलर पार्क है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये वहाँ की गवर्नमेंट कंपनी है, और जो कि RRECL राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 100% सब्सिडरी कंपनी है, वो डेवलप कर रही है, और जिसकी कैपेसिटी टोटल 680 मेगावाट है। ये जो पार्क है बेसिकली जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भादला विलेज में सिचुएटेड है, और इस पार्क के अंदर टोटल 680 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट सारे टोटल लग भी चुके हैं। ये तो काफ़ी ये ऑपरेशनल पार्क है और काफ़ी एडवांस स्टेज में है ये। नेक्स्ट जो पार्क है भादला 3 सोलर पार्क। भादला 3 सोलर पार्क जो है सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और ILFS एनर्जी, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, ये डेवलप कर रही है, और इस पार्क की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। ये भी सेम जोधपुर के भादला विलेज में सिचुएटेड है, और इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स भी लग गए हैं ये। तो ये ऑपरेशनल पार्क है ये। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें इस पार्क के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगे हैं, तो एक्मे सोलर ने 200 मेगावाट लगाया, SP एनर्जी ने 500 मेगावाट लगाया, और क्लीन सोलर ने 300 मेगावाट लगाया। तो टोटल 1000 मेगावाट की ऑलरेडी कैपेसिटी यहाँ पर लगी हुई है। नेक्स्ट है भादला 4 सोलर पार्क, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, ये भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और अदानी ग्रुप का जो है, और इस पार्क की कैपेसिटी जो है 500 मेगावाट है। ये भी सेम जोधपुर के भादला विलेज में सिचुएटेड है, और इसमें भी टोटल कैपेसिटी लगी हुई है। जो तीनों सोलर पार्क हैं भादला 2, भादला 3 एंड भादला 4, ये ऑपरेशनल सोलर पार्क्स हैं ये, जिसमें कि फुल्ली पार्क के अंदर फुल्ली कैपेसिटी ऑलरेडी कमीशनड है। नेक्स्ट है फालोदी पोखरन। फालोदी पोखरन जो है 750 मेगावाट की कैपेसिटी का पार्क है ये, जिसको कि एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो है, ये भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एसएल ग्रुप के बीच की कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। और ये बेसिकली जो पार्क है 2 लोकेशन पर सिचुएटेड है ये। 450 मेगावाट जो है आपका जोधपुर के फालोदी लोकेशन पर सिचुएटेड है, और 300 मेगावाट जो है ये जैसलमेर के पोखरन लोकेशन पर सिचुएटेड है ये। और अगर हम इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 300 मेगावाट जो है SP एनर्जी ने ऑलरेडी यहाँ पर लगाया हुआ है, और बैलेंस कैपेसिटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है ये। नेक्स्ट पार्क जो है फतेहगढ़ फेज 1B सोलर पार्क, जिसको कि अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड डेवलप कर रहा है ये, और यहाँ पर कैपेसिटी 421 मेगावाट लिखी हुई है। तो बेसिकली ये कैपेसिटी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट से जो कैपेसिटी ली गई है 421 है, और मैंने थोड़ा सा जो रिसर्च किया तो ये फतेहगढ़ फेज 1B जो सोलर पार्क है ये 1500 मेगावाट का बताया जाता है ये। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1500 मेगावाट का पार्क एक्चुअल में 1500 मेगावाट का है, बट जो सोलर पार्क की स्कीम है, सोलर पार्क की स्कीम के अंतर्गत 421 मेगावाट सैंक्शन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो सब्सिडी जो पोर्शन है या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 421 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड करेगी, बट एक्चुअल सोलर पार्क की जो कैपेसिटी है ये 1500 मेगावाट का है ये भी ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ और पोखरन 2 लोकेशन पर इसको डेवलप किया जा रहा है ये, और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है ये, बट अभी प्रोजेक्ट्स लगे नहीं है इस पार्क के अंदर। जो नेक्स्ट पार्क है नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट का है, ये भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है ये 100% सब्सिडी ऑफ RRECL जो है
ये डेवलप कर रही है। और ये भी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के नोक विलेज में जो है, पोखरन तहसील के नोक विलेज पे सिचुएटेड है। और इस पार्क के अंदर भी कोई भी अभी प्रोजेक्ट्स लगा नहीं है। तो टोटल 6 सोलर पार्क हैं जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 4276 मेगावाट है। और ये 6 सोलर पार्क में जो 3 सोलर पार्क हैं, भादला 2, भादला 3 एंड भादला 4 जो है, ये फुल्ली ऑपरेशनल है ये, और ये सिंगल लोकेशन पर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये अपडेट कर दूँ कि अगर पार्क वाइज अगर हम लोग बात करें तो पार्क वाइज अब तक का सबसे लार्जेस्ट जो सैंक्शन पार्क है वो एनटीपीसी का पार्क है 4750 मेगावाट। अगर हम लोग ऑपरेशनल पार्क की बात करें तो ये है पावागाडा सोलर पार्क 2000 मेगावाट का है। लेकिन अगर सिंगल लोकेशन ये भादला विलेज में तीनों पार्क सिचुएटेड है। और भादला 1 जो है बेसिकली, क्योंकि नॉमनक्लेचर यहाँ पर देख रहे हैं भादला 2 नाम दिया गया, भादला 1 नहीं आ रहा है, तो भादला 1 ऑलरेडी 75 मेगावाट का राजस्थान ने सोलर पार्क स्कीम के आने से पहले ही डेवलप किया गया है। तो सिंगल लोकेशन जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो सिंगल लोकेशन पर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये भादला विलेज में ही सिचुएटेड है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2250 मेगावाट के आसपास आती है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी टोटल 6 सोलर पार्क्स हैं। और पार्क वाइज अगर डिटेल बात करें तो यूपी सोलर पार्क जो है, जिसको कि लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ यूपी नेडा एंड सेकी की है। और 440 मेगावाट ये जो कंपनी है, जो एसपीवीडी 440 मेगावाट यहाँ पर सोलर पार्क डेवलप कर रही है। और ये 440 मेगावाट बेसिकली 4 लोकेशंस पर सिचुएटेड है। इवन 4 लोकेशंस भी नहीं, 4 डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं जालौन में सिचुएटेड है, इलाहाबाद में सिचुएटेड है, मिर्ज़ापुर में है और कानपुर देहात में है ये। अगर हम इस पार्क के अंदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो टोटल 75 मेगावाट के इन्वारो सोलर टायर डायरेक्ट ने लगाया, 50 मेगावाट ने रतन इंडिया ने लगाया, 40 मेगावाट एज्योर पावर ने लगाया। जो बैलेंस कैपेसिटी अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन में, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है ये। नेक्स्ट पार्क है आपका जालौन सोलर पार्क। जालौन सोलर पार्क जो है बेसिकली बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है यूपी नेडा और एनएचपीसी की, वो डेवलप कर रही है। और इस पार्क की जो कैपेसिटी 1200 मेगावाट है, जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट के उरई तहसील में सिचुएटेड है ये। और अभी इस पार्क के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट्स अभी आया नहीं है। और ये पार्क भी जो है ये रिसेंटली ही सैंक्शन पार्क हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है ये। नेक्स्ट पार्क है ललितपुर सोलर पार्क, जो कि टस्को लिमिटेड ये डेवलप कर रही है। और ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है बेसिकली यूपी नेडा और टीएचडीसी की, जो कि 600 मेगावाट का सोलर पार्क है ये, और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट जो पार्क है झांसी सोलर पार्क, जिसको कि टस्को लिमिटेड डेवलप कर रही है। और ये जो पार्क की कैपेसिटी है 600 मेगावाट का है, जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है ये। नेक्स्ट पार्क है मिर्ज़ापुर सोलर पार्क, जिसको कि BSEL बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ यूपी नेडा एंड एचपीसी, ये BSEL इसको डेवलप कर रहा है, 100 मेगावाट का है, जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के चुनार तहसील में सिचुएटेड है ये। और नेक्स्ट पार्क है चित्रकूट सोलर पार्क, 800 मेगावाट का है, इसको भी टस्को लिमिटेड जो है इसको डेवलप कर रहा है ये। और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं, और जिनकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 3740 मेगावाट है ये। तो ये टोटल स्टेट वाइज सोलर पार्क का स्टेटस रहा। सोलर पार्क के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनका स्टेटस रहा। अब ये आप फोटोग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि सोलर पार्क कैसे है। और ये जो है बेसिकली गूगल अर्थ के थ्रू मैंने ये पिक्चर निकाली है। ये 1000 मेगावाट का कुरनूल सोलर पार्क है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं कि ये सारे पैनल्स दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये डेवलप्ड सोलर पार्क है, बेसिकली ऑपरेशनल सोलर पार्क है ये। और इस पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर में, ये सारे सोलर पैनल हैं बेसिकली, ये देखिए आप सारे सोलर पैनल है ये। और नेक्स्ट है जो आप 700 मेगावाट का राधन सीधा सोलर पार्क जो गुजरात में सिचुएटेड है, उसका आप ये फोटो आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है पार्क। 2000 मेगावाट का पावागाडा सोलर पार्क जो कर्नाटका में सिचुएटेड है, आप देख रहे हैं कितना मतलब सिंगल लोकेशन पर 2000 मेगावाट का पार्क है ये, आप देख सकते हैं। और ये आपका गूगल अर्थ के थ्रू सेटेलाइट इमेज है, ये पूरे पैनल्स दिख रहे हैं ये आपको। जो राइट साइड में है जो सेटेलाइट इमेज है गूगल अर्थ के थ्रू, और जो लेफ्ट साइड में एक्चुअल प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पर, तो पैनल्स दिख रहे हैं आपको ऊपर से। नेक्स्ट है 750 मेगावाट का रीवा सोलर पार्क MP में। आप लेफ्ट साइड में एक्चुअली देख सकते हैं कि एक्चुअल प्रोजेक्ट साइड है, और राइट साइड में देख सकते हैं आप ये भी सेटेलाइट इमेज है और गूगल अर्थ के थ्रू लिया हुआ है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये देखिए कितना, देखिए ये पार्क का मतलब है ये, तो ऊपर ये गूगल अर्थ के थ्रू फोटो लिया हुआ है ये।
भादला सोलर पार्क जो राजस्थान में सिचुएटेड है, आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो है ये। तो होप दोस्तों आपका जो मेरा आज का जो वीडियो था सोलर पार्क्स के ऊपर, कितने सोलर पार्क्स हैं अभी इंडिया के अंदर और क्या उनका स्टेटस है, उसके बारे में अपडेट था। तो होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है सोलर पार्क के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।